गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक तत्व, जिसमें आपको बताया गया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट उन तत्वों को कहा जाता है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है आउटर मोस्ट शेल का वो होता है NS2 NP126, जिनमें P में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एंटर करते थे। और उसके बिहार पर हमने 6 फैमिलीज़ पढ़ी। सबसे पहली थी हमारी बोरॉन फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस फैमिली। तो ये P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये इनका यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था NS2 NP126। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा बोरॉन फैमिली यानी कि जो बोरॉन परिवार है, इसमें जो तत्व पाए जाते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़। लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस। जिसने भी इससे पहले का जो एक्सप्लेनेशन है अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो एक्सप्लेनेशन में पहले देख ले, इसके बाद ही उसे आगे के टॉपिक जो है वो क्लियर होंगे। अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो सबसे पहले तो किसी भी परमाणु में, ये हमने एक एटम ले लिया फॉर एग्जांपल, ये एल्युमिनियम एटम है, बोरॉन फैमिली का मेंबर होता है। बोरॉन में बोरॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, टाइटेनियम होता है, इंडियम होता है, इस तरह से। तो हमारा एल्युमिनियम जो है बोरॉन फैमिली का मेंबर है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 2 8 3 13। तो 72 कोश में पाए जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए। आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। उसके लिए आप उस एटम को जितनी एनर्जी दोगे वो एनर्जी आपकी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी गैसीय परमाणु के 72 कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस परमाणु को जितनी ऊर्जा दी जाती है वो ऊर्जा कहलाती है हमारी आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारी जो ये बोरॉन फैमिली है, इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारी बोरॉन फैमिली है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, टाइटेनियम, इंडियम, इसमें जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हमारी जो आयनन ऊर्जा का मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं वर्ग में, ऊपर से नीचे जाने पर जो 72 कोश है वो क्या होता है, नाभिक से दूर जाता जाता है। और जैसे जैसे हमारा 72 कोश नाभिक से दूर जाएगा, उस 72 कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो प्रभावी बल है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो कम होता जाता है। और उस चार्ज के कम होने पर, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने पर आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल आएगा तो उसके लिए हमें उस एटम को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। यानी कि अगर पहले के केस में आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे थे, तो अब आप 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो 2 में निकाल सकते हैं। इस तरह से ये जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन ये जो वेरिएशन होता है ये एक लिमिट तक पाया जाता है। मींस जब अगर आप इसका एनर्जी डायग्राम बनाएं, यहाँ पर ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, तो बोरॉन क्योंकि सबसे ऊपर है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने फैमिली मेम्बर्स में सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कहीं पर होगी बोरॉन की एनर्जी। यहाँ पर मैं ये बना लेता हूँ बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये टाइटेनियम, और ये अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। तो यहाँ पर बोरॉन की एनर्जी पाई जा रही है। फिर जब हम एल्युमिनियम पे जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये एल्युमिनियम की एनर्जी होगी। इसके बाद एल्युमिनियम से गैलियम और इंडियम तक जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के बाद गैलियम और इंडियम में जो है आ जाता है डी ब्लॉक। क्या आ जाता है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के आ जाने के कारण यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करती है। एंड इंडियम से टाइटेनियम तक यहाँ पर जो है वो एफ ब्लॉक आ जाती है। इंडियम से टाइटेनियम के बीच यहाँ पर क्या आ जाती है, एफ ब्लॉक प्रेजेंट हो जाती है, जिस वजह से टाइटेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंडियन के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम पूरी फैमिली में बात करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो किसकी होगी, इंडियम की। होनी किसकी चाहिए थी, टाइटेनियम की होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे है। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आ जाने की वजह से, एफ ब्लॉक तत्वों के आ जाने की वजह से
इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसके कारण सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी पाई जाती है, इंडियम की। तो आयनन ऊर्जा क्या थी कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो हमारी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। और बोरॉन फैमिली के केस में, यानी कि बोरॉन परिवार के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे हमारी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। तो बोरॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम से गैलियम और इंडियम यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, कारण होता है डी ब्लॉक का उपस्थित होना, डी ब्लॉक का प्रेजेंट होना। और फिर डी ब्लॉक यहाँ पर इंडियम के बाद टाइटेनियम में क्या आ जाती है, डी के साथ साथ एफ ब्लॉक भी आ जाती है, जिसकी वजह से टाइटेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे कम किसकी पाई जाएगी, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी इंडियम की, और फिर उसके बाद होगी टाइटेनियम की। तो ये है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बनता था जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। और कोई तत्व अगर ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अपना अष्टक पूर्ण करता है, तो ऐसे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन यानी हेलोजन फैमिली, इन सब की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की, और इस वजह से ही इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये जहाँ पर भी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम फैमिली की, तो इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी होती है, हाँ इनसे कम होगी, लेकिन थोड़ी बहुत इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी पाई जाती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा करेक्टर है, विद्युत ऋणात्मकता पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा करेक्टर है जो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि जो आपके सोडियम, लिथियम, जो आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, या यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, इसके बाद ही हमारी आ जाती है यहाँ पर बोरॉन फैमिली। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम अगर इस फैमिली की बात करें, जो बोरॉन फैमिली है, जिसमें आ रहे हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम यहाँ पर और टाइटेनियम, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, बोरॉन से एल्युमिनियम आए, तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घटती है। जैसे जैसे आप आवर्त में नीचे आते हैं, सॉरी वर्ग में नीचे आते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो न्यूक्लियस से दूर होता है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के स्थान पर इलेक्ट्रॉन को दान देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। इस कारण से किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती जाती है। तो बोरॉन से एल्युमिनियम तक तो डिक्रीमेंट जो होता है, जो घटता है, वो ज़्यादा घटता है, लेकिन एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इनमें जो डिक्रीमेंट होता है, जो घटती है हमारी विद्युत ऋणात्मकता का मान, वो नगण्य के बराबर होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। कारण अभी आपको इससे पहले बताया गया था कि एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम के केस में क्या पाए जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट पाए जाते हैं, और टाइटेनियम के केस में आ जाते हैं कौन, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस वजह से इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो इतना ज़्यादा घटता नहीं है। बट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है,
डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत घटेगी। इस पॉइंट को समझने के लिए अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न है तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ ले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो ये पॉइंट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता। तो संयोजकता की बात करें, वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम में, कोई एटम है जैसे कि यहाँ पर बोरॉन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, 5 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p1। एल्युमिनियम क्या किया, 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इस तरह से। तो किसी भी परमाणु में या किसी भी एटम में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। ये होता है ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक का नियम पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दान दे देता है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण कर लेता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। और उसी नंबर को, इलेक्ट्रॉन की उसी संख्या को उनकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बोरॉन फैमिली की बात करें तो सबके बाह्यतम कोश में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अष्टक को पूरा करने के लिए इन्हें या तो 5 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लें या किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो आसान क्या है? आसान है 3 इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन कोई भी इन्हें नहीं देगा। 5 इलेक्ट्रॉन कोई देने जाएगा तो इससे बढ़िया कहेगा कि तुम हमें उल्टा 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम कम से कम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, और इसकी वजह से तुम्हारा ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से जो बोरॉन फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश में से 3 इलेक्ट्रॉनों को दान दे देते हैं, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और इसकी वजह से ये बनाते हैं ट्राइवेलेंट आयन। ट्राइवेलेंट आयन का मतलब है त्रिसंयोजी। क्यों त्रिसंयोजी? एल्युमिनियम है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Al3+ बनाता है। क्लियर है? तो इसकी वजह से जो हमारे बोरॉन फैमिली के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट माने जाते हैं, यानी कि त्रिसंयोजी होते हैं। और कितनी संयोजकता, कितनी वैलेंसी शो करेंगे, इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 वैलेंसी। क्यों है? क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने बाह्यतम कोश से ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये यहाँ पर न्यूक्लियस होगा इनका, फिर इसके बाद ये इनकी पहली शेल होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। एल्युमिनियम का केस हम बना रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 3 2 8 3, इस तरह से ये 13 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए बाह्यतम कोश में 8 होने चाहिए, तो ये क्या करते हैं, 5 ले तो सकते नहीं है, तो ये इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। और जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन चले आते हैं उसके बाद इनका जो बाह्यतम कोश है वो क्या बचेगा, सेकंड वाला, और उसमें पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि उसका अष्टक क्या है, पूर्ण। तो इस तरह से जो बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, और इस वजह से उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, और वो कह जाते हैं त्रिसंयोजी यानी कि ट्राइवेलेंट। इसके बाद टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आपको बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते समय कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकता है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। इन अ केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय एन एटम और the number of electron participated by an atom in any chemical reaction is called its oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा था। तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, 3 होती है। और बोरॉन को छोड़ करके एंड साथ में एल्युमिनियम, इन दोनों को छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। +1 का मतलब है, ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP1,
तो बोरॉन और एल्युमिनियम ये क्या करेंगे, ये अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को हमेशा स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बाकी के एलिमेंट चाहें तो सबसे पहले केवल अपने एक इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेशन कराएं, तो उस कंडीशन में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगी, यानी कि p ऑर्बिटल में जो p सबशेल में जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसका ही पार्टिसिपेशन अगर होगा तो +1 शो करेंगे, और s वाले भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो फिर वो वैलेंसी कितनी दिखाएंगे, +3, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3। तो इस तरह से जो हमारे बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं वो वैलेंसी 3 शो करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं। +3 ये दिखा रहा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं, साथ में +3 के साथ साथ ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव का मतलब होता है रिएक्टिविटी या फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कैरेक्टर से। जितने भी हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं वो सारे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होते हैं, अपचायक, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाना। किसी भी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा देना कहलाता है रिडक्शन, और ऐसा करने वाले सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, यानी कि अपचायक कहा जाता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बोरॉन फैमिली की। तो जो बोरॉन फैमिली है इनके मेंबर्स की टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और इस वजह से ये क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जो हमारी बोरॉन फैमिली होगी p ब्लॉक एलिमेंट में वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि प्रबल अपचायक होते हैं। और ये जो हैं, ये इनमें से जो एल्युमिनियम होता है ये कार्बन से भी ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब कि ये कार्बन से भी ज़्यादा प्रबल अपचायक है। और ये हमारी मृदा धातुएं, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, जो क्षारीय धातुएं हैं, उनको उनके ऑक्साइड वगैरह से क्या करता है, अपचयित करके उनको रिड्यूस करके हमें प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। एक पॉइंट तो एल्युमिनियम का ये। दूसरा पॉइंट ये कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। कारण क्या है, कारण है इसकी ट्राइवेलेंट होना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, और ऑक्सीजन की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखने के कारण जो हमारे बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं वो अपचायक की तरह, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और बोरॉन जो है, बोरॉन का साइज़ छोटा होने के कारण, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,3, और ये 3 इलेक्ट्रॉन भी अगर दे देगा तो इसके पास बचेंगे कितने, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ एक शेल। पहले तो 2 शेल होंगी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और ये 3 निकल गए तो बचा क्या बोरॉन के पास, सिर्फ एक ही शेल तो बची जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो साइज़ और छोटा हो जाएगा। इस कारण बोरॉन का साइज़ छोटा होने के कारण, आकार कम होने के कारण बोरॉन जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव कम होता है। जबकि एल्युमिनियम जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बात बताता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करेगा या फिर रिड्यूस करेगा। तो ये पॉइंट था हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि धन विद्युतीय लक्षण। जैसे अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, उसी तरह से धन विद्युतीय लक्षण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की प्रबलता। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि जो बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दान दे करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। और ये बनाते भी क्या है, देखिए Al+3 बनाते भी तो धन आयन है, और जैसे जैसे हम बोरॉन से नीचे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ये धन विद्युतीय लक्षण, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता जाता है। बोरॉन से एल्युमिनियम तक जो ये इंक्रीमेंट होता है ये तो तेज़ी से होता है, लेकिन इसके बाद जो हमारे सब्सटेंस आते हैं जैसे गैलियम है, इंडियम है, टाइटेनियम है, इनका
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर धन विद्युतीय लक्षण उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वो लगभग एक समान रहता है। कारण वही गैलियम इंडियम में क्या पाया जा रहा है, डी ब्लॉक आ जाता है और टाइटेनियम में पाया जाता है एफ ब्लॉक। इसका रीज़न जब आप क्लास 12th में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए जो हमारे एल्युमिनियम जो बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पाया जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। बोरॉन से लेकर एल्युमिनियम तक इनका जो धन विद्युतीय लक्षण है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, वो बढ़ता है। इसके बाद टाइटेनियम तक इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, इसलिए उनको हम लगभग एक समान समझते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोरॉन फैमिली की। अब कल के एक्सप्लेनेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुणधर्म। यहाँ तक अगर कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसको पूछ सकते हैं और अपना जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। एंड मंडे तक जो है अपनी कॉपीज़ चेक करवा लीजिए, क्योंकि 30 मार्क्स जो हैं वो आपके कॉपी में करेक्शन के आपको मिलने हैं, पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया। ओके क्लास, थैंक यू।